नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ईज ट्रिप प्लानर लिमिटेड। लगभग 10% की ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये वो स्टॉक है जहाँ पे निवेशक जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे कि भाई एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, प्लस इस एक स्टॉक के ऊपर कुछ ही दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि एक अचानक से निचले स्तरों से एक बड़ी आपको शूटअप देखने को मिली थी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, कंपनी ये कह रही थी कि भाई हम इलेक्ट्रिक बस बिजनेस में आने वाले हैं और आने वाले 3 सालों में हम 200 करोड़ डालेंगे, R&D डालेंगे। उस शॉर्ट्स के अंत में अगर आपको मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो स्टॉक है ना, ये जो कंपनी है, ये पिछले 1 से 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है, वो है एक्विजिशंस, ठीक है। दूसरा है अनाउंसमेंट, ठीक है। एक्विजिशन, अनाउंसमेंट। भाई साहब आप बातें बहुत मस्त मस्त कर रहे हैं, लेकिन आप पैसे कहाँ से लाएंगे? आप जो पैसे हैं उसको जनरेट कहाँ से करेंगे? क्योंकि आप जिस प्रकार से बाजार, और इसके साथ ही साथ लगातार जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप नंबर पेश कर रहे हो, वहाँ पे आपको साफ दिख रहा है आप स्ट्रगल कर रहे थे। आपका मार्केट शेयर वो खतरे पे आ चुका था, आपका मार्केट शेयर श्रिंक हुआ था। इसके साथ ही साथ जो आपकी एज अ कंपनी, जो आपकी यूएसपी हुआ करती थी, वो थी कि भाई आप ज़ीरो कन्वीनियंस फीस लेते थे, ज़ीरो, बट आप वहाँ से भी चार्ज लेने लग गए थे। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके मुझे ही लग रहा था कि कंपनी सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इनको आने वाले समय में पैसे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़। और अब जो खबर निकल के आई है, जिसके कारण आप देखिए बात करते करते 10% भी टच हो चुका है ये स्टॉक गिरावट में, 10% की क्रैश, ठीक है। और जो खबर है, यकीन मानिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं ये बता दूं आपको, इसके साथ ही साथ लगातार जो मैंने वीडियोस बनाई, मैंने एक ही बात कही है, ईज माई ट्रिप से ज़्यादा अच्छा मुझे अब अगला जो स्टॉक लगता है वो यात्रा लगता है। रीज़न ये था कि ईज माई ट्रिप ना यार, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अगर आप इसके पीयर्स का मुकाबला करेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगता था, ठीक है। और ये 38 to 42 ये लेवल्स को ना नीचे तोड़ रहा था ना ऊपर तोड़ रहा था। मेरा ये मानना था कि भाई थोड़ा रुक जाइए, और न्यूज़ में जो बार बार जंप देखने को मिल रहा था उसको मत देखा कीजिए। देखिए, कोई भी रीज़न के कारण जब न्यूज़ आती है और आपको एक बहुत बड़ा जंप या बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिलती है, इन दोनों में ही ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। और ईज माई ट्रिप भी बीच बीच में इसीलिए जंप कर रहा था। एग्जैक्टली सेम एक स्टॉक है जिसका नाम है फिलाटेक्स फैशन। अगर आप इस स्टॉक के ऊपर अगर एक वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, भाई 1 रुपये के नीचे कैसे चला गया। और मैंने जब ये वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स में, मैंने यही कहा था, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है, लेकिन वो ऐसी है ना कि मैं देखूंगा ही नहीं उसको, ज़ीरो भी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉक का कोई भरोसा नहीं रहता। चलता है तो बहुत शानदार, गिरता है तो इतना ही डेंजरस, ठीक है। तो खैर उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट ये चीज़ें हैं। अब ईज माई ट्रिप देखें, 11% से ज़्यादा टूट गया है, ठीक है। और अभी जो रीज़न है इसका, ये बिल्कुल भी डेंजरस है। देखिए रीज़न क्या है। ईज ट्रिप प्लानर शेयर प्राइस डिक्लाइन 8%। हमारे सामने तो भाई साहब 11% ज़्यादा टूट चुका है। ऑन ब्लॉक डील न्यूज़, प्रमोटर टू सेल 8.5% स्टेक। आप 5.5% स्टेक सेल कर रहे हो यार। मुझे लगता है ना, ये एक्चुअल इश्यूज रहते हैं जो परेशान करते हैं रिटेल निवेशकों को। और आप देखें, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस खेल है। और जब भी स्टॉक में बड़े, और याद होगा आपको इस ट्रिप में स्टॉक जैसे ही 50 रुपीज़ के ऊपर गया था, मैंने कहा था शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में प्लीज़ निकल जाइए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हैं, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके एकदम से स्टॉक से निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के हैं, और अगर आप आने वाले 3, 4, 5 साल के लिए हैं और वापस स्टॉक को 40 के आसपास देख सकते हैं, तभी रुकेगा। और मैंने ये बात बार बार कही थी। देखिए स्टॉक अब ये जो है, ये मेरे लिए भी नो डाउट बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे तो एक बहुत ज़्यादा झटका है, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा था। आप अयोध्या में 5 स्टार होटल खोलोगे, आप योलो बस में भी आओगे, आप इलेक्ट्रिक बसेस में भी आओगे, आप बहुत सारी चीज़ें इनोवेटिव न्यूज़ लाओगे मार्केट बने रहने के लिए, बट उसके लिए चाहिए भाई साहब मनी। आप देखें यहाँ पर आप पाएंगे कि भाई द न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट प्रमोटर जो हैं निशांत पिट्टी,
ये 8.5% स्टेक सेल करेंगे इस मैटर में, और जो प्राइस तय किया गया है, इंडिकेटिव प्राइस सेट एट 41.5 रुपीज़ पर शेयर, ये क्या है, CNBC एंटीवी न्यूज़ सोर्स, चिट्टी ओन 28.13%। अब भाई साहब 8%, आप तो मात्र 20% रहेगा आपके पास तो ये। और देखिए एक और चीज़, अब मनी कंट्रोल की बात करें, जो 25 सितंबर को उन्होंने बात कही थी, उनका कहना था कि प्रमोटर जो ईस्ट मेटल लिमिटेड के, वो सेल कर रहे हैं 15 करोड़ शेयर, जी हाँ 15 करोड़ शेयर या 8.5% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल एक ब्लॉक डील में, फॉर अ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 580 करोड़। और यहाँ पे ये कह रहे थे कि 38 रुपीज़ का प्राइस एंटिसिपेट किया गया है, यहाँ पे 41 कहा जा रहा है और यहाँ 38। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई साहब ये 38 रुपीज़ है, जिस प्रकार से गिरावट हुई है। हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको लगातार बाय करें कहा जा रहा है, यानी कि पब्लिक की बजाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखें इजी माई ट्रिप जो प्लानर है दोस्तों, ये न्यूज़ में रहती है, इट्स प्लान टू ग्रो द योलो प्लस प्रोग्राम। ये योलो प्लस प्रोग्राम क्या है, देखिए आने वाले 4 सालों में डेली बेस्ड जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी दोस्तों इसमें ट्रिप, ये प्लान कर रही है कि अपने इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट को 2000 तक लेके जाएंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप करोगे, लेकिन करोगे कैसे, हाउ वुड यू डू दैट। इसके साथ ही साथ ऑल्सो विद द बोर्ड इजी ट्रिप ऑथराइजिंग 2 acquisitions totaling 90 crore, द कंपनी एक्सपैंडिंग इनटू मेडिकल टूरिज्म। जी हाँ, कंपनी मेडिकल टूरिज्म मार्केट को भी आने वाली थी। और एज पर इट्स रिलीज अ फ्यू डेज बैक, कंपनीज बोर्ड हैड अप्रूव्ड प्रपोज इन्वेस्टमेंट ऑफ 30% of the aggregate post money paid up equity share capital of Rollins International Private Limited for a value of 60 crore. It also approved proposed investment of 49% of aggregate post money paid up of प्लेफेज होम हेल्थ केयर LLP, और वो भी 30 करोड़ का। यानी यहीं आप देखें, आप 2000 बसेस की फ्लीट तैयार कर रहे हो, आप 90 करोड़ का एक्विजिशन, 30 करोड़ का एक्विजिशन कर रहे हो, ठीक है। अब माफ कीजिएगा, 90 करोड़ का 2 एक्विजिशन कर रहे हो, टोटल 60 और 30 करोड़ रुपए का। इसके साथ ही साथ कुछ दिन पहले आपने कहा था, मतलब जब राम मंदिर का जो आप कह सकते हैं उद्घाटन हुआ था, उसके बाद आपने कहा था यहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी आप ओपन करोगे। तो आप इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट, आप इतना, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा एक हैवी हैंडेड काम कर रहे हो आप कैसे आगे काम करोगे। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आप कहते हैं ना, तो चीज़ों को देखें। और स्टॉक जो आप कह सकते हैं, एक कहावत इंग्लिश में, डेविल लाइज इन डिटेल, आपको डिटेल देखनी है। लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बीच में ये मुझे याद है, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरी बार है जब इनके प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये लगता है इजी ट्रिप ये जो है, ये जो गिरावट है, आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 3 दिन में, या जब भी खबर ये निकल के आती है कि आखिर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं कौन जो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और इजी ट्रिप प्लानर अगर ₹30 के आसपास आता है, देखना पड़ेगा आता है कि नहीं आता है भाई साहब, लेकिन अगर आता है तो आने वाले 3 से 5 सालों के लिए ये स्टॉक एक, मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बट हाँ, ये जो स्पेस है, ये लगातार कंपटीशन इसमें लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसका इंडिकेशन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात कंपनी भी समझ रही है कि ट्रैवल एग्रीगेटर आप कह सकते हैं या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू सिर्फ काम नहीं चलेगा। कंपनी ईज ट्रिप जो है दोस्तों, और कंपनी ने ये भी कहा था कि हम अलग अलग जो दिशाएं हैं वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, अलग कंपनियों में जाएंगे, फिर हर एक को हम लिस्ट करते रहेंगे, ठीक है, इन चीज़ों के बाद लिस्ट भी करते रहेंगे। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि भाई तैयार रहिए। ईज ट्रिप जो प्लानर है दोस्तों, मुझे लगता है थोड़े लंबे समय तक या तो डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा या लंबे कंसोलिडेशन फेज में रहेगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो गिरावट है, देखिए अभी तो ऐसा है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ कारण आज बहुत ही ज़्यादा एक गिरावट है, क्रैश है, तो कुछ भी करना सही नहीं रहेगा। मुझे पर्सनली लगता है या तो 40 to 45 के ऊपर एक बार स्टॉक जाए तब वहाँ पे एक्यूमुलेट करें, या स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास आता है तो वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मौका होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी अच्छी है, बस मुझे ये लगता है कि ये एक ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, बट कौन इसमें अपनी एंट्री लिया है ये हमको देखना पड़ेगा। आपके क्या विचार हैं इस स्टॉक को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।